भगवान की विभूतियां अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता। पर फिर भी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सगुण विभूतियों के बारे में अर्जुन को बताया है। जैसे कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं और रहस्यों में मैं मौन हूं। इस तरह की अनेकों विभूतियों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से विभूति योग नामक 10वें अध्याय में किया है। आइए श्रवण करते हैं 10वां अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय विभूति योग। श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, तू मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित के लिए परम रहस्य को कहूंगा, उसे ध्यान से सुनना। मेरी उत्पत्ति को देवता लोग नहीं जानते हैं और न ही जानते हैं महर्षिगण, क्योंकि उन सब देवताओं और महर्षियों का भी मूल कारण मैं ही हूं। और जो मुझको अजन्मा, अनादि और सब लोकों का ईश्वर इस स्वरूप में जान लेता है, वह ज्ञानी पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, इस प्रकार प्राणियों में जो भिन्न भिन्न प्रकार के भाव हैं वो मुझसे ही होते हैं। सप्त महर्षि, 4 जो उनसे भी पहले हुए हैं, वे सभी मनु, ये सब मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। और इन्हीं की यह संपूर्ण प्रजा है, समस्त लोक हैं। जो मनुष्य मेरी इन विभूतियों तथा योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चित रूप से मुझसे युक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। मैं ही इस संपूर्ण जगत का कारण हूँ, मुझसे ही ये सब कुछ उत्पन्न होता है। इस प्रकार समझकर बुद्धिमान लोग श्रद्धा से मेरी पूजा करते हैं। मेरे अंदर ही मन लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी ही भक्ति की आपस में चर्चा करते हैं तथा निरंतर समर्पण से सदा प्रसन्न व शांत चित्त रहते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं ही उनके हृदय में स्थित होकर अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को तत्व ज्ञान के दीपक से नष्ट कर डालता हूँ। जब भगवान ने कहा कि देवता लोग भी मुझे नहीं जान पाते, तब अर्जुन ने सोचा कि मैं कैसे जानूंगा। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, क्योंकि सभी देवता गण आपको अजन्मा, शाश्वत व सर्वव्यापी बताते हैं। देवर्षि नारद, ऋषि असित, ऋषि देवल तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी ये सब बातें मुझे बता रहे हैं। आप जो कुछ भी कहते हैं मैं उसे सत्य मानता हूँ। आप स्वयं ही स्वयं को जानते हैं, अन्य कोई भी आपके स्वरूप को जान नहीं पाया है। इसलिए स्वयं आप ही अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं। वे विभूतियाँ जिनके द्वारा आपने सब लोकों को व्याप्त किया हुआ है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका चिंतन करूं? वे कौन कौन से भाव हैं जिनके द्वारा आपका चिंतन हो सकता है? हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति को, अपनी विभूतियों को विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, क्योंकि आपके इस अमृत भरे वचन को सुनकर कभी तृप्ति नहीं होती। ये सब सुनकर श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, मैं मेरी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से तेरे लिए कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई
अंत नहीं है। हे अर्जुन, सबके हृदय में स्थित आत्मा मैं ही हूं। सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। सभी 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूं। सभी ज्योति पुंजों में मैं सूर्य हूं। वायु देवताओं का तेज मैं ही हूं। नक्षत्रों में चंद्रमा हूं मैं। वेदों में सामवेद हूं। देवों में इंद्र हूं। इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतना हूं। रुद्रों में शंकर हूं। यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूं। 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं। पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। पुरोहितों में बृहस्पति हूं। सेनापतियों में स्कंद हूं। जलाशयों में समुद्र हूं। मैं महर्षियों में भृगु हूं। शब्दों में ओंकार हूं। सब यज्ञों में जप यज्ञ हूं। स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूं। मैं वृक्षों में पीपल हूं। देवर्षियों में नारद हूं। गंधर्वों में चित्ररथ हूं। सिद्धों में कपिल मुनि हूं। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा हूं। हाथियों में ऐरावत हूं। मनुष्यों में राजा हूं। तू मुझको यही जान। मैं शस्त्रों में वज्र हूं। गायों में कामधेनु गाय हूं। संतानों की उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं ही तो हूं। सर्पों में मैं वासुकी हूं। नागों में मैं शेष नाग हूं। जलचरों में वरुण देवता हूं। पितरों में अर्यमा हूं और शासन करने वालों में मैं यमराज हूं। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। गणना करने वालों में मैं समय हूं। पशुओं में मृगराज सिंह हूं। पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। मैं पवित्र करने वालों में वायु हूं। शस्त्रधारियों में राम हूं। मछलियों में मगरमच्छ हूं। नदियों में भागीरथी गंगा हूं। सृष्टि का आदि व अंत भी मैं ही हूं। सब विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं तथा निर्णय करने वालों में मैं वाद हूं। अक्षरों में मैं अकार हूं। समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। कालों का भी महाकाल, विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूं। सबका नाश करने वाले तथा उत्पत्ति करने वाले हेतुओं में भी मैं ही हूं। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति व क्षमा भी मैं ही हूं। गायन योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम हूं। छंदों में मैं गायत्री छंद हूं। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। ऋतुओं में मैं वसंत हूं। छल करने वालों में मैं जुआ हूं। पुरुषों का प्रभाव भी मैं ही हूं। जीतने वालों की जीत, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सत्व भी मैं ही तो हूं। वृष्णियों में मैं वासुदेव हूं। पांडवों में मैं अर्जुन हूं। मुनियों में मैं वेद व्यास हूं। कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं। दमन करने वालों में मैं दंड हूं। जीत की इच्छा रखने वालों की नीति मैं हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं। ज्ञानियों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूं। सबकी उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है जो मुझसे न उत्पन्न हुआ हो। हे परंतप अर्जुन, ये तो केवल संक्षेप से मैंने तेरे लिए कहा, नहीं तो मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। इस संसार में जो भी कुछ ऐश्वर्य युक्त है, कांति युक्त है, शक्ति संपन्न है, वो मेरा ही अंश है। अथवा हे अर्जुन, ये सब कुछ जानने में तेरा क्या प्रयोजन है? इस संपूर्ण जगत को तो मैंने एक अंश मात्र से धारण किया हुआ है। इति 10वां अध्यायः विभूति योगः समाप्तः।